So I welcome you all to the very important lecture of differentiation. So in today's lecture, whatever we are going to learn, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, भले चाहे आप 12th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाई करो बोर्ड एग्जाम के लिए, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो इंजीनियरिंग के लिए, या तो डिप्लोमा का या इंजीनियरिंग बीटेक के लिए ही पढ़ रहे हो, तो भी इंपॉर्टेंट वैरायटी हो जाता है। रीजन ये है कि जब तक हमने बेसिक्स पढ़ा था डिफरेंशिएशन का, इट वाज जस्ट द सिंपल फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक कंसेप्ट के अंदर दूसरा कंसेप्ट मिक्स होता जा रहा है और धीरे धीरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती चली जा रही है। तो अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे अब आपने बेसिक्स अगर पढ़ रखा है, तो अगर मैंने क्वेश्चन लिख दिया y इज इक्वल्स टू लेट अस से x पावर साइन एक्स, या तो इसके पहले देखो, अभी जब हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़े थे, जैसे उसके लिए एक सबसे सिंपल एग्जांपल क्या था कि डब्बे के अंदर एक डब्बा और कंसीडर करो। मतलब इफ यू वांट टू गेट द गिफ्ट विच इज देयर इनसाइड द बॉक्स, तो आप क्या करते हो, पहले पहला डब्बा ओपन करोगे, फिर दूसरा डब्बा, फिर आप गिफ्ट तक पहुंच जाओगे। इसी तरीके से एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। मतलब इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर है, तो आप क्या करते थे, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ यू कैन से जी ऑफ एक्स, और बाद में जी डैश ऑफ एक्स। मतलब एक फंक्शन, आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देन यू गॉट द राइट्स और यू गॉट द एक्सेस टू डिफरेंशिएट द इनर मोस्ट फंक्शन। पर अभी जो क्वेश्चन मैंने सामने लिखा है एक्स पावर साइन एक्स का, ओके। अब अगर यहां पे देखो, तो एक फंक्शन है एक्स पावर, अब अगर आप यहां पे सोचो कि सर मैं एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, तो y इक्वल टू एक्स पावर एन वाले फॉर्मूला में दिस एन वॉज अ न्यूमेरिकल नंबर, एक रियल नंबर था, कांस्टेंट था वो। तो x के ऊपर पावर था, मतलब x वाज द वेरिएबल, दिस वाज वेरिएबल, एंड दिस वाज सम कांस्टेंट, यस और नो। बट राइट नाउ वॉट एवर इज देयर ऑन योर स्क्रीन, अगर इस क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे ये भी क्या है, x क्या है, वेरिएबल, और उसके पावर में जो फंक्शन है वो तो साइन का फंक्शन है ही, बट वहां पे भी साइन एक्स है, ये भी तो एक वेरिएबल, ये सेम वेरिएबल, यस और नो। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हियर कम्स अ क्वेश्चन मार्क। तब इसे सॉल्व करने के लिए जो आइडिया डेवलप किया गया, वो आइडिया है बाय द हेल्प ऑफ लॉगरिदम, लॉगरिदम्स। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं आपको लॉगरिदम आता होगा, बट अगर नहीं भी आता देन ऑल्सो डोंट वरी, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा एक एक जो इंपॉर्टेंट लॉगरिदम के फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे रिलेवेंट है, वो उतना डिस्कस कर लेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मुझे पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए, सपोज देर इज समथिंग ए पावर, या तो लेट्स से एक्स पावर वाई, अगर ऐसा है, ठीक है, और अगर आप लॉग ले लेते हो, सपोज टू बी लॉग ले रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पावर में वैल्यू है इट इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड असाइड। ओके, मतलब अब ये कैसा बन जाएगा, इट विल बी वाई लॉग एक्स। ठीक है, इस तरीके से होगा। बस ये इतना इंफॉर्मेशन अभी के लिए सफिशियंट है आगे बढ़ने के लिए। सो अवर टुडेज टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ, या तो हम ऐसे कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिदम्स। ठीक है, अब पहले जो क्वेश्चन लिखा है उसी को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होने वाला है। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड, या तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल्स टू एक्स पावर साइन एक्स। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है तो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सो नाउ गिवन दैट, तो गिवन y is equals to x power sin x, yes or no, y equal to x power sin x,
सो नाउ इट इज गोइंग टू बी, अब कैसे सॉल्व करेंगे? सो बाय टेकिंग log on both sides, by taking log on both sides। अगर ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा? इट विल बी log ऑफ y विल बी इक्वल टू log ऑफ x पावर साइन x। देखो मैथमेटिक्स को ऐसे मान लो कि आपके पास कोई सा फ्रीडम या राइट्स नहीं कि आप सवाल को ही बदल दो। अगर मैं लॉग लेके आया हूं तो मुझे इसे ले जाने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। और ये देखो यहाँ पे आपको, अगर नहीं सर दोनों जगह तो लॉग आया ही है, बट दोनों साइड से कैंसिल भी तो हो जाएगा। सपोज इट इज x इक्वल टू वाई, अगर मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिलीव मी आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, बट अगर मैं एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो दूसरे को वैसे ही रखूं, तो ये 2 मैं लाया कहाँ से? समझ में आया? जिस तरीके से हम सारे के सारे इस प्लेनेट पे एक मेहमान की तरह हैं, एक फिक्स समय के लिए, और कितना भी बदलना चाहे कुछ भी बदल नहीं सकते, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी आप अपने तरफ से कुछ नहीं बदल पाओगे। जो जैसा दिया है इट्स द लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो जिस तरीके से दिया है, हम क्या करते हैं? मैथमेटिशियन के विजन से देख के प्रॉब्लम को अपने हिसाब से एक ऐसे फॉर्म में लेके आते हैं जहां से हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। सर ये सब करना ही क्यों है? पढ़ने के लिए, जानने के लिए, अपनी समझ बढ़ाने के लिए, इस प्रकृति के मैसेज को डिकोड करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने लॉग दोनों साइड में ले लिया, सो नाउ अब इसे कैसे लिखोगे? इट इज साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये कैसे आ गया? बिकॉज इट इज लॉग ऑफ ए पावर बी विल बी इक्वल टू बी लॉग ए। ये फॉर्मूला से आ गया। ठीक है, और यहां पे क्या है? लॉग वाई। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ऐसा सॉल्व भी मैंने क्यों किया है, सॉल्व क्यों करना पड़ा, जरा आप खुद सोच के देखो। मुझे सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा मैथमेटिक्स में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए सोचने का? देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था मेरे लिए कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो जितना फंडामेंटल आप जानते हो उसके हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ कि लॉग को यूज करके इसे मैं बाजू में ला दूं। और ये एक सोच से देखो मैंने क्या किया, अगर इसे सॉल्व करते हैं, सो नाउ आई गॉट u इंटू वी। अब तो ये ऐसे ही बन गया ना, अगर मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, सो अब ये u इंटू वी जैसा बन गया। एंड नाउ इट इज इजी फॉर मी टू सॉल्व। बराबर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। यस और नो? ठीक है, तो अब इस केस में यहां पे कंसीडर दिस एज u एंड कंसीडर दिस एज v। सो इट इज इन और टोटल क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। देखो ऐसा डाउट किसी को आना तो नहीं चाहिए, बट अगर मे भी ऐसा कोई बोले कि सर पहले u सॉल्व करूं कि पहले v सॉल्व करूं, देखो बीच में है प्लस, तो आप चाहे पहले u को सॉल्व कर लो चाहे v को सॉल्व कर लो, a प्लस बी या b प्लस ए आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बट जब डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करो बीच में माइनस है, देयर यू शुड रिमेंबर पहले हम लोग वहां पे u को सॉल्व करते हैं और फिर v को सॉल्व करेंगे, और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, अब क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, बट यहाँ पे x के जगह पे क्या है? लॉग y। तो अब ये क्या बनने वाला है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y। सो इट इज गोइंग टू बिकम 1/y इंटू, अब क्योंकि जिस वेरिएबल को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं और जिस वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहा हूं ये दोनों सेम नहीं है, और इसीलिए ब्रैकेट में यहाँ पे dy बाय डी एक्स भी आएगा। यस और नो? ठीक है, नाउ अब आगे क्या करेंगे? साइन यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं। सो इट इज गोइंग टू बिकम, सॉरी इट्स साइन एक्स, सो साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x
अब यहाँ पे जिस फंक्शन से या जिस वेरिएबल से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हो वो दोनों सेम है। सो वापस से यहाँ पे dx बाई डी एक्स वाला टर्म नहीं आएगा, वो कैंसिल होके वन ही आने वाला है। सो नाउ मूविंग अहेड, सो log x है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इट इज गोइंग टू बिकम cos x। तो अब अगर यहाँ पे फर्दर सॉल्व करें, सो डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे y डिवाइड में है लेफ्ट हैंड साइड में, उसे मैं भेज दूंगा राइट हैंड साइड में। सो इट इज गोइंग टू बिकम y इन ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स को पहले लिख दिया इनटू लॉग एक्स। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ताकि गलती से भी कोई लॉग के बाजू में कॉस एक्स को मल्टीप्लाई समझ के लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला ना लगा दे। ठीक है। सो नाउ अब जरा समझो, जब आप सॉल्व कर ले रहे हो, अब आपको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तो मिल गया, पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है सॉल्यूशन में पहुंच जाने के बाद ये टर्म नहीं दिखना चाहिए, मतलब वापस से क्वेश्चन वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए। जरा देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स, तो अब मैं क्या करूंगा, y को रिप्लेस करके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही वैल्यू लिख दूंगा, ताकि मुझे पूरा का पूरा अपना आंसर x के टर्म्स में मिल जाए। सो इट इज x पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। देखो ये कितना मेथड सिंपल है, बस एक तरीका और क्वेश्चन सॉल्व, और वो तरीका क्या था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, यस और नो। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलो आगे भी बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यस। सो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड dy by dx if y is equals to, पहले क्वेश्चन क्या था, x पावर साइन x, इस बार क्वेश्चन बदल देते हैं और साइन x होल पावर x लेके सॉल्व करते हैं। अब भी देखो दोनों ही वेरिएबल है। अब आप कहोगे नहीं सर यहाँ पे मैं x इंटू साइन एक्स होल पावर x माइनस वन ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता, अरे जरा देखो तो, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है यहाँ पे भी। अब सॉल्यूशन ही नहीं आ पाया। ठीक है, तो जो फॉर्मूला दिया है उसका सबका अपना टर्म्स एंड कंडीशंस है यूज करने का। सुना, अब एक सिंपल आइडिया, लॉगरिदम कब लगाओगे, जब आप देख रहे हो कि एक वेरिएबल के ऊपर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल के रिप्रेजेंट इजी फॉर्म में करने के लिए लॉग अप्लाई कर दिया दोनों साइड में, हो जाएगा। जस्ट गो अहेड और बाय जस्ट सॉल्विंग 5 to 10 क्वेश्चंस विथ मी और विथ एनीबडी एल्स ऑल्सो, आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर लो, और उसके बाद आपका दिमाग एक नए क्वेश्चन को देख के क्या अप्रोच कर रहा है उसके हिसाब से आगे बढ़ो। हो सकता है वो स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन गलत करो, बट प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे, समझ जाओगे। फिर आपको क्वेश्चन देख के खुद ही समझ में आने लगेगा कि मैं कौन सा मेथड यूज करूं। एट दैट टाइम यू मे फाइंड मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ सेम न्यूमेरिकल। अगर पॉसिबल हो तो एक आध क्वेश्चन में मैं भी आपको बता दूंगा। तब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर ऐसा करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन x पावर x। अब यहां पे भी कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, लॉगरिदम वाला। देखो ये एक फॉर्मूला सफिशियंट था डेरिवेटिव बाय लॉगरिदम सॉल्व करने के लिए। सो लॉग ऑफ a होल पावर b विल बी इक्वल टू b log a, yes or no, b log a, b log a। सो नाउ मूविंग अहेड, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे लॉगरिदम। सो इट इज गोइंग टू बिकम x log sin x। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ये जो पावर में x था अब ये बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, किससे, पूरे के पूरे लॉग वाले टर्म से। तो अब आगे बढ़ेंगे, log y। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सर हर बार एक्स से डिफरेंशिएट करना होगा ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूछा किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में ना, इसलिए एक्स से डिफरेंशिएट। कल को इसी वेरिएबल को टी नाम दे दिया, जेड नाम दे दिया, कुछ और नाम दे दिया, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। यस और नो? अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां पे राइट हैंड साइड में क्या बनने वाला, इट इज u इंटू वी, है ना। अब आप मे भी कोई कंफ्यूज हो जाए, सर ये लॉग भी तो एक तीसरा फंक्शन नहीं, लॉग ऑफ साइन एक्स है। मतलब जो log x होता तो x के जगह पे ही साइन x आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, ये क्या होने वाला है, इट इज 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये क्यों आ रहा है, फिर से एक बार सुन लो। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, तो अब यहाँ पे log x की जगह पे क्या है, log y। सो इट विल बी 1/y, बट इनटू, क्योंकि जिस वेरिएबल को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं और जिस वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रहा हूं ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए वापस से मुझे प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। यस और नो? पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन अप्लाई होना चाहिए ना, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, अब यहाँ पे u इंटू वी रूल लगने वाला है। सो इट इज x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। सो फर्दर सॉल्व करेंगे, इट इज 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहां पे क्या सॉल्व होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके, सो हियर कम्स द रोल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहा है। कौन से वो दो फंक्शन, एक तो आपका लॉग एक्स वाला, और उसके एक्स के जगह पे क्या है, साइन एक्स। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, अभी कैसे सॉल्व करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, बट एक्स के जगह पे क्या है, साइन एक्स है। बट नाउ यू गॉट द राइट टू डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, सो प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। So therefore 1/y into dy by dx is equals to x within bracket 1 upon sin x, and dy by dx of sin x is cos x, so plus log sin x, और into 1 से है तो log sin x ही रह गया। So now 1/y dy by dx is equals to x cos x upon sin x, cos x upon sin x is cot x plus log sin x. So therefore dy by dx is equals to, y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आया तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, सो इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब इससे मैंने अगर डिफरेंशिएट कर दिया और मैं डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करा, तो मुझे कहीं पे भी आंसर में y नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स पावर एक्स, उसी को लाके यहाँ पे रख दूंगा, इसके जगह पे रख दूंगा y के जगह पे। सो इट इज गोइंग टू बिकम साइन एक्स होल पावर एक्स इन ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। सो दिस इज योर फाइनल dy बाय dx, ठीक है। आई होप नाउ यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदम्स, ठीक है। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। देखो प्रैक्टिस करो, ये जो मिनिमम हार्डवर्क है वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है।
So find dy by dx if y equal to x power sin x plus 10x होल पावर x। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, गिवन दैट, कहो सर अभी तक तो दिमाग लगाते आ रहे, आदत हो गई, अब तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? फटाक से लिखोगे गिवन दैट एक्स। देखो क्या कॉमन मिस्टेक हो सकता है समझने के बाद, मैं वो भी डिस्कस करते चल रहा हूँ, तो आप बस एक बार साथ बने रहो। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर आपने ऐसा कर दिया क्योंकि आपको दिख रहा है एक फंक्शन के ऊपर पावर में, तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x पावर साइन x प्लस 10x होल पावर x। अब मुझे एक बात बताओ, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ है? ये किस तरीके से रिप्रेजेंट है? इट इज लॉग ऑफ a प्लस बी, एंड लेट मी टेल यू, log of a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b। तो अब आप इसे log ओपन करके log ऑफ x पावर साइन x प्लस log ऑफ 10x पावर x ऐसा नहीं लिख सकते। अब क्या करोगे? यहां आके पूरी तरह से अटक जाओगे और सॉल्व नहीं कर पाओगे। खुद सोच के देखो, नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अब आपने हालांकि लॉगरिदम सीख लिया, बट ऐसा तुरंत ही ब्लाइंडली देख के लॉगरिदम अप्लाई मत कर देना। तो अब आप क्या करोगे? सो जानबूझ के ये मैंने लिखा और मैं इसे रफ भी नहीं करूंगा, ये बताने के लिए कि डू नॉट डायरेक्टली गो। सो व्हाट वी कैन डू, व्हाट कुड बी द अदर मेथड, या किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? सो वी आर गोइंग टू अप्रोच लाइक दिस। लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस v एंड u इक्वल टू x पावर साइन x प्लस, सॉरी, एंड v इक्वल टू 10x होल पावर x। अब मैं क्या करूंगा? u के लिए सेपरेटली सॉल्व करूंगा, u के लिए सेपरेटली सॉल्व करूंगा लॉग अप्लाई करके, v के लिए सेपरेटली सॉल्व करूंगा लॉग अप्लाई करके, और u और v का जो भी आंसर आएगा वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पे, और रिप्रेजेंट हो जाएगा dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, मतलब डिफरेंशिएट कर दूंगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर मैंने u इक्वल टू साइन एक्स पावर x मान लिया है, यही है नहीं, इट इज x पावर साइन x, और v को मान लिया है 10x होल पावर x। सो नाउ y इज इक्वल्स टू u प्लस v। और अगर ऐसा है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx विल बी इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। यस और नो? मतलब अब मैं क्या करूंगा, सेपरेटली इसे डिफरेंशिएट करूंगा u को, और सेपरेटली v को डिफरेंशिएट करूंगा, और दोनों के आंसर्स लाके यहां पे रख दूंगा। इट विल बी इजी फॉर मी। तो चलो सॉल्व कर लेते फटाफट। सो सिंस यू हैव ऑलरेडी सॉल्व क्या, x पावर साइन x, सो u की वैल्यू या कह दो du बाय dx की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल चुका है। वो क्या है? x पावर साइन x, x पावर साइन x क्या है? इट इज x पावर साइन x इन ब्रैकेट साइन x अपॉन x प्लस cos ऑफ log x। इट इज x पावर साइन x इन ब्रैकेट
साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये वाला टर्म आपने पहले ही सॉल्व कर लिया है। ठीक है, स्टिल आप वापस से सॉल्व कर लेना अपने प्रैक्टिस के लिए, मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए कर रहा हूं। बट अब वी को प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। सो नाउ वी इक्वल टू 10x होल पावर x टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड में अगर लॉगरिदम ले लिया तो क्या होगा, log ऑफ v इक्वल टू log ऑफ 10x होल पावर x। देयरफॉर log v इज इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ 10x। गॉट द पॉइंट? ये किस फॉर्मूला से आ रहा है? log ऑफ a पावर b इक्वल टू b log a। ठीक है, इस फॉर्मूला से आ रहा है। नाउ मूविंग अहेड, अब क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बिकम डी बाई डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x log 10x। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो डी बाई डी एक्स ऑफ log v, इट इज गोइंग टू बी 1/v इंटू dv बाय dx। ये टर्म क्यों आ रहा है फिर से सुन लो, क्योंकि जिस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जिस टर्म को डिफरेंशिएट किया जा रहा है और जिस टर्म से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया जा रहा है और जिस वेरिएबल से डिफरेंशिएट किया जा रहा है, दोनों सेम नहीं है। एंड दैट्स द रीजन इट इज dv बाय dx आना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अगर अब ये सिंपल लग रहा है तो जरा सोचो इसके पीछे कितनी भूमिका बनाई गई है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। सो u टर्म और ये पूरा 10x वाला v टर्म आ जाएगा। सो नाउ सॉल्विंग फर्दर, सो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v मतलब log ऑफ 10x प्लस v वैसे ही रख दिया, सो log ऑफ 10x वैसे ही आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ओके, सो नाउ सॉल्विंग अहेड, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 10x है, सो इट इज गोइंग टू बिकम 1/10x, क्योंकि डिवाइड ऑफ log x इज 1/x। सो x के जगह पे क्या है 10x, सो इट इज 1/10x इनटू कंपोजिट फंक्शन। याद करो क्या था, एक फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, उसके अंदर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हो गया। तो लॉगरिदमिक फंक्शन आपने डिफरेंशिएट कर लिया, अब उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि tan है, अब उसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो इट इज 10x प्लस log ऑफ 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1। ओके, सो इट इज गोइंग टू बिकम x into 1/10x and dividends of 10x is sec square x plus log of 10x। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है, इट इज 1/v इंटू dv बाय dx। सो देयर फॉर dv बाय dx इज इक्वल्स टू v, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले लिया, डिवाइड से आ गया वो मल्टीप्लीकेशन में, एंड इट इज गोइंग टू बी x sec स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस log ऑफ 10x ब्रैकेट क्लोज। अब ये v को हटाना पड़ेगा, v को हटाना पड़ेगा मतलब v के जगह पे v, जो कि x का फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने जो एज्यूम किया है, जो कि क्या था 10x होल पावर x, वो रख देंगे, ताकि मैं पूरे एंटायर क्वेश्चन को dv बाई डी एक्स में रिप्रेजेंट करूं, तो ये सारा के सारा राइट हैंड साइड आंसर के टर्म में यानी कि x के वेरिएबल में रहे और v में ना दिखे।
So it is going to be 10x whole power x in bracket x sec square x whole divided by 10x plus log of 10x ब्रैकेट क्लोज। ये मुझे dv बाई dx मिल गया, बट वी नो दैट व्हाट y इज इक्वल dy बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। तब दोनों ही टर्म्स u वाला टर्म और v वाला टर्म दोनों लाके रख दो एंड आंसर इज कंप्लीटेड। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या था, इट इज साइन एक्स पावर एक्स था, एक्स पावर साइन एक्स, इट इज एक्स होल पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स था क्या, लॉग ऑफ एक्स। ओके, ये आ गया u वाला टर्म, देन प्लस v वाला टर्म, सो इट इज 10x होल पावर x इंटू पूरा का पूरा विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, टर्म लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 10x प्लस लॉग ऑफ 10x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंस काफी सिमिलर है। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन is if sin x whole power 10x plus cos x whole power cot x equal to y, then find dy by dx. Okay, so this is our question. So let us solve. So let u equal to sin x whole power 10x and v equal to cos x whole power कॉट एक्स। सर आपने ऐसा क्यों किया, डायरेक्टली लॉगरिदम क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि मुझे पता है कि ये एक इंडिविजुअली लॉगरिदम अप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे वाले टर्म के लिए भी इंडिविजुअली लॉगरिदम अप्लाई करेगा, तब जाके ऐड करेंगे, तब जाके आंसर आएगा, क्योंकि लॉग ऑफ ए प्लस बी इज नॉट लॉग ए प्लस लॉग बी। बट मैं सेपरेटली सॉल्व करके डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई, या कह दो डेरिवेटिव ऑफ ए एंड बी, दो टर्म है तो उसमें मैं डेरिवेटिव को सेपरेट कर सकता हूं। ठीक है, so it is going to become therefore y equal to u plus v, and when we differentiate it on both the side with respect to x, we are going to get dy by dx is equals to du by dx plus dv by dx. Okay, and that's the reason I have done like this. ठीक है, so now moving ahead, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते कैसे सॉल्व करेंगे। so therefore differentiating with respect to x, किसे, u और v दोनों को। ठीक है, सो नाउ देयरफॉर du बाय dx इज इक्वल्स टू, पहले तो लॉगरिदम लेना था। ठीक है, पहले लॉगरिदम लेना है। ओके, सो देयरफॉर टेकिंग log on both sides. Okay, so therefore log u equal to log of sin x whole power 10x. It is going to become therefore log u is equals to 10
एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके। सिमिलरली बी के लिए भी लिख देंगे। अब पहले चलो यू वाले टर्म को पूरा सॉल्व कर लेते हैं नाउ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अगर आप इसे एक्स से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ, मुझे लगता है अगर आप समझ गए हो सीख गए हो तो चाहिए तो आप पहले खुद ट्राई कर लो, उसके बाद वीडियो देखो और देखो कि क्या आपका थॉट प्रोसेस थ्रू आउट द जर्नी सेम था कि अलग था। 10x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है। सो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू, इट इज गोइंग टू बी 1/u इंटू डी यू बाय डी एक्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया जा रहा है और जिस वेरिएबल से डिफरेंशिएट किया जा रहा है यानी कि x, वो दोनों सेम नहीं है। एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स वाला टर्म आएगा। सो नाउ यहाँ पे क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में u इंटू वी रूल लगाएंगे। सो इट इज 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस log of sin x into d by dx of tan x। ठीक है। So now it is going to be 1 upon u into du by dx is equals to tan x into d by dx of log sin x क्या होगा? It is going to be d by dx of log x is 1 upon x और x की जगह पे क्या है? sin x into sin x का डेरिवेटिव, इट मीन्स d by dx of sin x आएगा। ओके। Mark this as a very important question. So now log of sin x into d by dx of tan x is sec square x। ओके। यहाँ पे क्यों मैं इस टर्म को ब्रैकेट में डाला है बाद में लिखूंगा, मतलब पहले लिख दूंगा लॉग लॉग साइन एक्स के, क्योंकि कई बार गलती से होता है कि हम इन दोनों को साथ में समझ के लॉग ए इंटू बी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और गलती हो सकती है। ओके। सो नाउ 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan x into d by dx of sin x is cos x upon sin x plus log of, या तो पहले sec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ sin x ऐसा लिखते हैं। ठीक है। सो cos x अपॉन sin x इज cot x और tan x इंटू cot x इज 1। यहाँ पे एक स्टेप मुझे बचा लेने दो। sin x अपॉन cos x इज, सॉरी, cos x अपॉन sin x इज cot x। ओके। एंड tan x इंटू cot x इज 1। यस। ओके। सो इट इज डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे u डिनोमिनेटर में, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे राइट हैंड साइड में भेज दिया। सो ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया इन ब्रैकेट 10x इंटू कॉट एक्स इज 1। ओके। अब चलो लिख देता हूँ, कोई बोलेगा सर ने स्टेप खा लिया मुझे समझ में नहीं आया। 10x इंटू कॉट एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स देन प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। सो फाइनली यू को किसके फॉर्म में लिखेंगे? जो यू का ओरिजिनल क्वेश्चन था। यस और नो? सो डी यू बाय डी एक्स, यू क्या था? इट वॉज साइन एक्स होल पावर 10x इन ब्रैकेट 1 प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है। शैल वी मूव अहेड नाउ? सॉल्विंग फॉर v। सो v इक्वल टू, v क्या है? cos x होल पावर cot x, यही है। हाँ। सो नाउ
taking log on both sides. Okay, so therefore log of v is equals to log of cos x whole to the power of cot x. Therefore log v is equals to cot x into log of cos x. सो नाउ प्रॉब्लम तो यही था ना, पावर में फंक्शन घूम रहा है और वो डिफिकल्ट है, तो उसी के लिए लॉगरिथम अप्लाई कर दिया। एंड नाउ द क्वेश्चन इज फ्रेम वेरी सिंपल, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, क्या मिलेगा अब हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ log of v is equals to d by dx of cot x into log of cos x। ओके, सो नाउ अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी इट इज गोइंग टू बी वन अपॉन वी, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स इंटू इंटू डीवी बाय डी एक्स। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया जा रहा है यानी कि v, और जिस वेरिएबल से डिफरेंशिएट किया जा रहा है यानी कि x, दोनों सेम नहीं है, और इसीलिए dv बाई डी एक्स ये टर्म रह जाएगा। अगर सेम होते तो dx बाई डी एक्स वाला कैंसिल होता। ये इम्प्लीसिट फंक्शन वाले लेक्चर में भी आप देख सकते हो, उसमें भी काफी डिटेल में चर्चा है, बट यही एक की कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है इसमें, इसलिए बता दिया। यहाँ पे u इंटू वी रूल, अब तो u इंटू वी रूल तो एकदम याद हो गया आपको, u एंड v। तो पहले u को वैसे ही रखोगे, यानी कि cot x वैसे ही रहेगा, मतलब इसे बाजू में रखा और पहले v को डिफरेंशिएट कर लिया u इंटू वी रूल के हिसाब से। हाँ, यहाँ पे v टर्म ऑलरेडी है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos x इंटू d बाय डी एक्स ऑफ cot x। ओके, so now moving ahead, 1 upon v into dv by dx is equals to cot x into d by dx of log of cos x, so it is going to be 1 upon cos x, क्योंकि d by dx of log x is 1 upon x, so x के जगह पे cos x है, एंड d by dx of क्या बच गया, cos x। ओके, कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, यस। सो प्लस log ऑफ cos x आ गया, log ऑफ cos x into d by dx of cos x is minus sin x, sorry it is cot x, so d by dx of cot x is minus cosec स्क्वायर x, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, काफी लेंदी लग रहा होगा बट सिंपल क्वेश्चन है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन x अपॉन cos x, यस और नो, प्लस log ऑफ cos x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x। सब मुझे मालूम है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। सो डीवी बाई डी एक्स, अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर v डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड में आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो नाउ इट इज कॉट एक्स इंटू टेन एक्स, और ये माइनस है तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई में तो ये बाहर यहाँ पे लिखा हुआ है। देन अगेन दिस टर्म इज ऑल्सो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, ठीक है। सो नाउ इट इज v क्या था, cos x होल टू द पावर ऑफ cot x, एंड इन ब्रैकेट माइनस वन माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ
cos x। ठीक है, सो इट इज dv बाय dx। सो नाउ देयर फॉर dy बाय dx क्या होगा? इट विल बी du बाय dx प्लस dv बाय dx। ये रहा v वाला टर्म। ओके, और ये रहा u वाला टर्म। दोनों लाके लिख दो यहाँ पे एंड यू आर डन। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो वन लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट, या तो ऐसे लिखते हैं, इफ x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस वाई, देन शो दैट शो दैट dy by dx is equals to log of x upon 1 plus log x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? गिवन क्या है? x पावर y इक्वल टू ई पावर x माइनस वाई। देखते ही समझ जाओगे कि मैं क्या करूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तभी तो जाके कहीं तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा या सिंपल फॉर्म में। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर किसी को ये नहीं पता है, ये ई भाई साहब कौन है? ई भाई साहब कौन है? सो दिस इज एक्सपोनेंट, और इसकी वैल्यू है ई इक्वल टू 2.7181। इस तरीके से ये भी इरेशनल नंबर की तरह, जैसे पाए है उसी तरीके से बढ़ते जाता है। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड, और इसके ऊपर पावर में ने वेरिएबल से दोनों, तो अभी क्या हो जाएगा? सो लॉग ऑफ एक्स पावर वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ई पावर एक्स माइनस वाई। ओके, सब फॉर्मूला तो हमें पता है, लॉग का तो एक ही फॉर्मूला यूज होते आ रहा है अब तक। लॉग ऑफ ए पावर बी इक्वल टू बी लॉग ए। ओके, दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, जब तक हमने काफी बार 5 क्वेश्चन में लगातार यूज कर रहे हैं। सो वाई लॉग एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म एक साथ आएगा नीचे, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई ई पावर एक्स माइनस वाई है, ये पूरा का पूरा टर्म एक साथ में ही आएगा। ठीक है, सो इट इज एक्स माइनस वाई इंटू log of e। ओके, एंड लेट मी टेल यू log e की वैल्यू होती है 1। ओके, सो log e इक्वल टू 1, log e इक्वल टू 1। ठीक है, सो नाउ y log x इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, अब यहां तक अगर पहुंच गए, और मैं मानता हूं आप बहुत समझदार हो, तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? dy बाय dx। सो differentiating with respect to x। okay, so therefore d by dx of y log x is equals to d by dx of x minus y। यस और नो? हाँ, यस सर, करेक्ट है। सो ये y log x में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? u इंटू v, u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ओके,
सो इट इज y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y. ओके, सो नाउ इट इज, यहां पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई. सो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. ओके, यहाँ पे सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है डेरिवेटिव दोनों ही टर्म्स में. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, y into d by dx of log x is 1 upon x. Yes, sir. And now log x is into dy by dx. ये टर्म वैसे का वैसे ही रह जाएगा. यस और नो? हाँ, dy by dx. So now it is equals to d by dx of x is 1 and minus d by dx of y is dy by dx only. देखो मैं जब रीड कर रहा हूं तो मैं दो अलग तरीके से रीड कर रहा हूं. दोनों का मीनिंग सेम ही है बट मेरा रीड करने का तरीका क्या हो रहा है, एक बार डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बोल रहा हूँ या तो डी वाई बाय डी एक्स बोल रहा हूँ. दोनों एक ही चीज बता रहा हूं मैं. ठीक है, पढ़ने का तरीका अलग है. नाउ अब क्या करूंगा मैं, याद करो इम्प्लिसिट फंक्शन वाले दिन तो क्या करते थे, जितने भी डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स थे उन सबको एक साथ में ले लेते थे. ओके, सो नाउ यहाँ पे भी वैसे ही करने वाले हैं. सो वाई अपॉन एक्स को हम लोग दूसरे साइड में ले लेते हैं, वाई अपॉन एक्स को दूसरे साइड में ले लेंगे. सो इट इज गोइंग टू बिकम लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ये निगेटिव टर्म है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स है. लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो पॉजिटिव टर्म dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन x. यस और नो? देन नाउ इट इज log x प्लस 1 इन ब्रैकेट देन dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस y बाय x. ये आ गया. अब मैं क्या करूंगा आगे फर्दर अगर सॉल्व करूं तो, सो dy बाय dx को एक ही तरफ रखा क्योंकि मुझे dy बाय dx के टर्म्स में ही प्रूफ करना है, और बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड ले गया. तो जो मल्टीप्लाई में था वो किस में चला जाएगा, डिवीजन में. बट बिफोर दैट अगर आप यहां पे देखो तो ये क्या दिखाई दे रहा है, इट विल बी सिंप्लीफिकेशन. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या, 1. सो क्रॉस मल्टीप्लाई और ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाने वाला है, इट इज फाइनली एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स. सो नाउ मूविंग अहेड, इट इज गोइंग टू बिकम एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स. और लेफ्ट हैंड साइड से log x प्लस 1 उसे मैंने राइट हैंड साइड में लाया तो वो कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर में. इट विल बी log x प्लस 1. इसे मैं 1 प्लस लॉग एक्स लिखूंगा तो भी गलत नहीं है. ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, अब मुझे x माइनस वाई की भी वैल्यू पता है क्या, x माइनस वाई की वैल्यू पता है क्या. क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे आंसर में y नहीं चाहिए, डिफरेंशिएट करने के बाद y मुझे नहीं चाहिए फाइनल आंसर में. सो x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास है और वो क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, इट इज y log x. लेके आ जाते हैं, रख देते हैं यहाँ पे. x माइनस वाई के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, y log x होल डिवाइडेड बाय x log x प्लस 1 जो कि ब्रैकेट के अंदर है. सो इट इज dy बाई डी एक्स. देखो अभी भी मैं प्रूफ के आंसर तक पहुंचा नहीं हूँ, सोल्यूशन तक पहुंचा नहीं हूँ. यू नो वाई, क्यों नहीं पहुंच पाया हूँ, क्योंकि अब भी क्वेश्चन में y बना हुआ है. y को हटाया आंसर मिलेगा, तो ये y कैसे हटा सकता हूं मैं, तो आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन में. क्वेश्चन में आ जाओ जरा, देखो y कैसे हटाया जा सकता है. सो इफ यू सी इट वेरी केयरफुली तब मैं इसे सॉल्व करता हूँ एक स्टेप में, या चलो दो स्टेप में आराम से सॉल्व करते हैं. सो इट वॉज y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई. सारे y के टर्म्स को एक साइड में लेके आते हैं, आप आएगा, यस सर आ जाएगा. y log x प्लस वाई इक्वल टू एक्स.
यहाँ पे निगेटिव में था राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर दिया तो पॉजिटिव में आ गया। सो वाई दोनों ही टर्म में तो कॉमन निकाल लिया, सो इट इज लॉग एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स। सो वाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रख दिया, एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस वन। ओके, अब इस y को उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। ओके, इस y को उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, इज इक्वल्स टू, लेक्चर छोड़ के भाग तो नहीं गए, ज्यादा हार्ड हो गया? पता नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन देख रहा है कौन भाग गया लेक्चर छोड़ के। सो नाउ y की जगह पे क्या रख दिया, x अपॉन लॉग एक्स प्लस वन इंटू लॉग एक्स तो जो है बाजू में वो बना है। चलो कलर जैसा है वैसे ही रखता हूँ ताकि आपको पता चले कौन कौन सा टर्म मैं कहाँ कहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो इट इज log x, देन होल डिवाइडेड बाय, इट इज x log x प्लस वन, ये टर्म बना हुआ है। ओके, नाउ इफ आई विल सिंप्लीफाई दिस तो ये क्या बनेगा जरा देखो, इट इज x इंटू log x होल डिवाइडेड बाय x इंटू log x प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जब आप मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल के हिसाब से करोगे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, एंड नाउ एक्स अपॉन एक्स, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कैंसल आउट। ओके, फाइनली व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, अब क्या बच गया आपके पास, dy बाय डी एक्स, राइट। सो dy बाय डी एक्स क्या बच गया, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू log x अपॉन वन प्लस log x दी होल स्क्वायर। yes or no, and this is what was need to be proved, यही प्रूफ करना था और आपने ये प्रूफ कर लिया। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर किसी को डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में। सर आपने बोला था इसी को एक और मेथड से बताओगे, ठीक है बता देते जल्दी से। तो पहले प्रीवियस वाला डेटा कुछ हेल्प करेगा हमें, तो हम वहां तक आ जाते हैं। तो पूरे के पूरे स्टेप्स यहां तक सेम ही है। ठीक है, अब ये जो y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, इसके बाद देखो क्या करते हैं, सेकेंड मेथड। हाँ, सेकेंड मेथड। सो y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करेंगे, पहले ही मैं y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो इट इज गोइंग टू बी y log x इज इक्वल टू एक्स, y log x प्लस वाई इक्वल टू एक्स। सब दोनों टर्म में y है तो कॉमन निकाल लेते हैं, इट इज log x प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। सो देयर फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, ऐसा लिख देता हूँ। कोई गड़बड़ नहीं है अगर आप log x प्लस वन भी लिख रहे हो तो भी। पर क्या है कि जब आपको प्रूफ वाला क्वेश्चन हो तो आप थोड़ा सा देखते रहना कि आप अपने प्रूफ, जो प्रूफ दैट है उसके पास आ रहे हो कि कहीं दूर निकल जा रहे हो। सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, इट इज डी वाई बाय डी एक्स। और यहां पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो मालूम पड़ गया इट इज डी वाई बाय डी एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। यस और नो? अब यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला अगर दिख गया आपको, सो नाउ एवरीथिंग इज वेरी सिंपल फॉर यू। ठीक है, आप बहुत इजीली क्या करोगे, यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सो इट इज गोइंग टू गिव यू यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला अगर आपने यूज किया तो ये क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आंसर सेम ही आने वाला है। सो इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी का टर्म वैसे का वैसे ही रहेगा, इट मीन्स वन प्लस लॉग एक्स वैसे ही रहेगा, और यू को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होने वाला है।
और इसका आंसर 1 आ जाएगा। देन माइनस, अब x बाहर ही रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x आप सॉल्व करोगे, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज वी स्क्वायर। यस और नो, होल डिवाइड बाय वी स्क्वायर। अब इस टर्म को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो, इस टर्म को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 1 प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ x इज गोइंग टू गिव यू 1। और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 अपॉन x। दिस 1 अपॉन x एंड इंटू 1 अपॉन x इज अगेन गोइंग टू गिव यू 1। यार ये आप अपने हिसाब से आराम से सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, इंटू 1/x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x। तो उसके सर आप नया पेज क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि बहुत पढ़ा लिया आपको, इतने में ही खत्म करते हैं। सो इट इज, ये +1 और ये वाला -1 gets cancelled, and your final answer will be log x whole divided by 1 plus log x t whole square. Okay, so that's it for the day. Thank you very much. See you in the next lecture.